हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 10 आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, आज हम हमारे पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट क्या होता है? तो इन्वायरमेंट के बारे में पूछे तो क्या कहेंगे? एवरीथिंग दैट सराउंड अस एंड अफेक्ट आवर लाइव्स इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो हमारे चारों ओर है और जो हमें अफेक्ट करता है, यानी वो चीज़ जो हमें प्रभावित करे, तो उसको हम बोलेंगे एनवायरनमेंट। इसके अंदर लिविंग हो सकती है। लिविंग होता है मतलब लिविंग कंपोनेंट्स को बोलते हैं बायोटिक, जैसे कि हमारे प्लांट और एनिमल हुए। और नॉन लिविंग के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर होता है हमारा अबायोटिक। नॉन लिविंग जैसे कि हमारा एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल एटसेट्रा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या होता है? द ऑल इंटरैक्शन ऑर्गेनिज्म, जो भी इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म यानी जो एक दूसरे से अटैच हैं, कनेक्ट हैं, इन एन एरिया, एक एरिया के अंदर, विद द लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिसके अंदर कुछ लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट भी हो, लिविंग भी हो और नॉन लिविंग भी हो, तो उस एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो क्या कहेंगे इकोसिस्टम? द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इकोसिस्टम बोलेंगे। ठीक है, अब हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल क्या होता है? वेस्ट से पता ही लगता है जो हमारी यूजफुल चीज़ नहीं है। तो वेस्ट डिस्पोजल होता है वेस्ट इन अ मेजर इन्वायरमेंट कंकर्न टुडे। आजकल बहुत सारी चीज़ें हमारे वेस्ट में जा रही हैं और उनको हम वेस्ट में ऐसे ही फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे होता है लैंड पोल्यूशन। धरती पे फेंकते हैं, लैंड पोल्यूशन होता है। पानी में फेंकते हैं, वाटर पोल्यूशन होता है। एयर में गैसेज के थ्रू फेंकते हैं पोल्यूशन, तो वो होता है एयर पोल्यूशन। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये मेथड जो वेस्ट डिस्पोजल हैं उनके कौन कौन से मेथड होते हैं। सबसे पहला आता है लैंडफिल। लैंडफिल का मतलब लैंडफिल इज ए साइट फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय ब्यूरल एंड इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट। जो भी हमारे घर का कूड़ा कचरा या जो भी वेस्ट होता है वो एक जगह पे जाके इकट्ठा कर दिया जाता है, उस जगह को हम बोलते हैं लैंडफिल। ठीक है, अब वो लैंडफिल हो गया तो इससे हमें क्या इफ़ेक्ट पड़ा? सबसे पहले तो ये जो हमारा एरिया है सबसे गंदा एरिया बन जाएगा फिर वहाँ का, क्योंकि सारे के सारे वेस्ट वहीं पे जाते तो कोई रहना नहीं पसंद करेगा। दूसरा, वहाँ पे जो भी वाटर है, लैंड है, सॉइल है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो वेस्ट है, उसके ऊपर तो ना तो पानी रहेगा, पानी क्लीन नहीं रहेगा। जो सॉइल थी उस पर अगर प्लास्टिक गिरा हुआ है तो फिर वो प्लास्टिक उसको फर्टिलाइज नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी? इफ़ेक्ट करेंगी। सेकंड है इंक्रीनेशन। इंक्रीनेशन क्या होता है? ये एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसके अंदर हम बर्निंग ऑर्गेनिज्म वेस्ट को डालते हैं। ठीक है, बर्निंग ऑर्गेनिज्म जैसे जो घर का कूड़ा है उसको हम डालते हैं और उसको जला देते हैं, तो उससे क्या होगा? हमारा एयर पोल्यूशन होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको जलाते हैं तो उससे क्या बनती है? ऐश बनती है, यानी राख बनती है, फ्लू गैसेज बनती है, कुछ गैसेज बनती है और हीट निकलती है, तो उससे क्या होता है? हमारा एयर पोल्यूटेड होता है। अब हम बात करते हैं बायोगैस प्लांट के बारे में कि बायोगैस प्लांट क्या होता है। बायोगैस प्लांट में क्या करते हैं कि इसके अंदर जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, यानी वो वेस्ट जिसको हम यूज करके दूसरे कोई यूज की चीज़ बना देते हैं, जैसे कि गोबर से हम बायोगैस बनाते हैं। बायोगैस का मतलब गोबर वेस्ट है, उसको यूज करके, ठीक है, उससे हमें कुछ यूजफुल चीज़ मिले, जैसे कि हमें गैस मिली। ठीक है, जो हमारे बायोगैस कैसे बनेगी? देखो, जो फ्रूट्स बच जाते हैं, जो ख़राब हो गई, या किचन का वेस्ट हो गया। किचन का वेस्ट कैसे? जैसे कि हमारी वेजिटेबल्स के पील्स है यानी छिलके हैं, उनको हम एक गड्ढे में डाल देते हैं। ठीक है, उस गड्ढे में फिर हमें क्या मिलती है? बायोगैस मिलती है। उस बायोगैस में क्या होता है? उस बायोगैस के अंदर कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो उसके अंदर मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर वेपर होते हैं। वाटर वेपर मतलब मॉइस्चर होता है, यानी कुछ नमी होती है। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं? ये
कहा है आगे कि स्पेंट स्लरली ऑब्टेन्ड इन द प्लांट इज एन एक्सीलेंट मैन्योर विच इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और जो वेस्ट बच जाता है वो बन जाता है हमारा फर्टिलिटी में काम आता है, यानी उसको बोलते हैं हम खाद में, कंपोस्ट बन जाता है फिर वो। ठीक है, बाकी गैस निकल गई वो हमने यूज कर ली, बाकी बन जाएगा कंपोस्ट। और ये कंपोस्ट को क्या करेंगे हम, जो कि आगे दिया हुआ कंपोस्टिंग, ये कंपोस्ट बन जाता है हमारे एनिमल और जो प्लांट्स होते हैं उसको, उनके वेस्ट से बनता है। ठीक है, और ये होता है हमारी जो सोइल होती है उसको फर्टिलिटी करने में बहुत अच्छी हेल्प करता है। ठीक है, अब आगे एक बहुत अच्छा टॉपिक आता है, हाउ कैन वी रिड्यूस वेस्ट। वेस्ट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो उसको करने के लिए 3 मेथड होते हैं जिसको हम 3R से डिनोट करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 3R क्या होता है? 3R होता है, फर्स्ट R से बना रिड्यूस, सेकंड रीयूज और थर्ड रिसाइकल। ठीक है, रिड्यूस करना, रीयूज करना, दोबारा यूज करना और रिसाइकल करना। तो ये क्या बन जाएंगे? 3R, और इसका सिंबल होता है ये, आपको ये याद रखना है। अब मैं बताती हूँ कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का मतलब क्या होता है। रिड्यूस मतलब आपने कोई बहुत सारा जो कूड़ा था यानी वेस्ट था उसको ऐसे यूज कर लिया कि मान लो एक प्लास्टिक बैग था, वो ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया उसका यूज़, लेकिन हम उसे किसी और यूज में लेके आए, जैसे कि उस प्लास्टिक बैग से हम कोई छोटा बैग बने या जिससे हम कोई और कैरी बैग बना सके, तो वो पॉलीथीन बैग क्या हो गया? रीयूज हो गया। ठीक है, तो उसको हमने रिड्यूस कर दिया। बड़े वाली थैली को हमने, अगर वो वेस्ट हो गई है तो जितना वेस्ट हुआ इसको हटा के जो पार्ट बच गया रिड्यूस हो गया, यानी उसको कट कर दिया, छोटा कर दिया, तो रिड्यूस हो गया वो। रीयूज का मतलब क्या होता है? रीयूज का मतलब होता है, देखो जैसे अभी इन्होंने गैस बनाई थी, बायोगैस, वो बनी थी गोबर से। अब गोबर से बायोगैस बन गई, फिर से एक वेस्ट और निकला, वो वेस्ट कंपोस्ट के रूप में यूज किया, यानी खाद के रूप में। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसको क्या कर दिया हमने? रीयूज कर दिया। ठीक है, क्या किया? उसको रीयूज किया। जैसे हमारे घरों में कपड़े बच जाते हैं फटे पुराने, उनको काट के हम छोटे से कुछ जोड़ के या कुछ और अलग सी चीज़ें बना लेते हैं, उसी की तरह होता है रीयूज। ठीक है, रिसाइकिल का मतलब क्या होता है? देखो, रिसाइकिल का मतलब होता है जैसे हमारे प्लास्टिक मटेरियल हो गए, यानी हमारी चेयर वगैरह हो गई। ठीक है, तो ये जब ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, अगर आप इसको फेंक दोगे तो ये कभी भी डिकम्पोस्ट नहीं होती, ये एज इट इज़ रहती है। तो हमें करेंगे क्या? फिर इन प्लास्टिक को वापस फैक्ट्री में भेजा जाता है, मेल्ट करते हैं और इससे कुछ और चीज़ें बना लेते हैं, जैसे प्लास्टिक के कोई टॉयज हो गया या प्लास्टिक का कोई किचन का सामान हो गया, तो इसको बोलते हैं रिसाइकल। मतलब उसी चेयर से उन्होंने कुछ और चीज़ें बनाई, तो इसको क्या बोलेंगे हम? रिसाइकल बोलेंगे। ठीक है, अब हमारे चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। पहले पढ़ो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। क्या होता है? ये एक ऐसा फिनोमिना होता है। फिनोमिना मतलब एक ऐसी प्रोसेस जो नेचर से होकर होता है, यानी नेचर के ही वजह से होता है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल होता है अर्थ के जो सरफेस है उस पर बहुत सारी हीटिंग हो जाए, तो उससे क्या होगा? हमारा एटमॉस्फेयर यानी वातावरण है वो हीट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा जो ग्रीन हाउस है वो इफेक्ट हो जाएगा, तो क्या होएगी? ग्लोबल वार्मिंग होएगी। ठीक है, जब हमारी अब जो हीट हो जाएगी अर्थ, तो उससे क्या होएगी? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हीट हो गई। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल इफेक्ट हुई। ठीक है, अब देखो जो हमारे ग्रीन हाउस है उसको बहुत मेजर सी गैसेज होती है जो इसको इफेक्ट करती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन सेकंड, थर्ड होती है नाइट्रस ऑक्साइड और फोर्थ होती है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो गैसेज है चारों, जब ये बहुत अधिक क्वांटिटी में रिलीज होती हैं तो ये सारी हमारी पहुंच जाती है एटमॉस्फेयर में और हमारे एटमॉस्फेयर को कर देती हैं वार्म अप यानी गर्म, तो इसको बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि जो अर्थ की सरफेस होती है उसको हीट करती हैं। हीट कौन करती हैं? ये चार गैसेज।
ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट होता है, और जो हमारा वेदर है यानी जो हमारा मौसम है वो भी इसी की वजह से चेंज होते हैं। ओके, अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को अफेक्ट करती हैं, मतलब ये गैसेज कहाँ से आती हैं। ये गैसेज जो हमारी टीवी हुआ, जो हमारा हेयर ड्रायर हुआ, जो हमारी कार हमने ड्राइव की उसका धुआं हुआ, हमने घर में खाना पकाया, माइक्रोवेव चलाया तो माइक्रोवेव का धुआं हुआ या माइक्रोवेव में से गैस निकलती है, हमारे फ्रिज हुआ, हमारे फ्रिज में से, हमारे एयर कंडीशन में से ये कौन सी गैसें निकलती हैं, CFC और ये ऐसी गैसें निकलती हैं जो हमने 4 टाइप की बताई थी। ये अफेक्ट करते हैं हमारी ग्लोबल वार्मिंग को। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट कर दिया तो अब क्या होगा, उसके इफेक्ट होने से जो हमारा सी लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है। तो सी लेवल को बोलते हैं राइज हो जाना। ठीक है, सी लेवल बढ़ जाता है तो इसी की वजह से हमारी फ्लोडिंग आती है। फ्लोडिंग मतलब हमने पढ़ा था हमारे चैप्टर में, ठीक है, वेदर कंडीशन वाले में, कि उससे क्या आती है, बाढ़ आती है। ठीक है, सी लेवल बढ़ गया और क्या आती है, वेदर में डिस्टर्बेंस हो जाती है, बिना टाइम के बारिश हो जाती है या फिर बारिश नहीं होती, तो वेदर की कंडीशन में बहुत सारे चेंज आ जाते हैं। अब वे पूछेंगे कि अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इतना बड़ा खतरा बढ़ रहा है, पानी की शॉर्टेज हो रही है और कहीं पे पानी बाढ़ के जरिए आ रहा है, तो ये तो है ही नुकसान। तो इसको कैसे बचा जाए, उसको बचने के लिए सबसे पहले जो ये फॉसिल फ्यूल है जो बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है इसको कम करना चाहिए, बहुत सारे प्लांट लगाने चाहिए। ठीक है, और हमें एक ऐसे एप्लियंस यानी ऐसे औजार या ऐसे घरों में चीज़ें यूज करनी चाहिए जो ऐसी गैसें कम रिलीज करते हों। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग हो गई, उससे सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है एसिड रेन में। एसिड रेन देखो क्या होती है, एसिड रेन होती है जब बारिश आती है तो हमें नहीं पता, नॉर्मली बारिश होती है हम उसको जज नहीं कर सकते, लेकिन जब उसके पानी को मेजर किया जाता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन और सल्फर गैस होती है। ठीक है, वो सारी क्या हो जाती है, उस बारिश के पानी में घुल के नीचे आती है। वो एसिड रेन हमारे ऊपर एकदम से इफ़ेक्ट नहीं करती लेकिन धीरे धीरे इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे कि आजकल आपने सुना होगा जो हमारा ताजमहल है, कहते हैं कि वो बहुत वाइट था लेकिन आजकल वो पेल पड़ गया यानी पीला पड़ गया है। किसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से। हमारी आजकल एग्रीकल्चर में इफ़ेक्ट पड़ रहा है, कहते हैं कि पहले जैसी खेती नहीं होती, पहले जैसी फसल नहीं होती, वो किसकी वजह से है, एसिड रेन की वजह से। ठीक है, तो ये हमारे जो ये चीज़ें होती हैं इनको बहुत टाइम तक, ये लंबे टाइम तक अगर ये चलती रहती हैं, ग्लोबल वार्मिंग चलती रहती हैं, तो ये हमारी एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखाती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एसिड रेन से हमारा जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, और जो हमारी वेजिटेबल है वो भी यानी जो सब्जियां आती हैं उसके अंदर भी वे सारे विटामिन्स ख़त्म होने लग जाते हैं, यानी वो डैमेज होने लग जाती है। ठीक है, जो भी हमारी वाटर बॉडीज़ है, वाटर बॉडीज़ किसको बोलते हैं, जो हमारा सी हुआ, लेक हुई, रिवर हुई, ठीक है, हमारे टैंक हुए, तालाब हुए, ये सारे इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है क्योंकि वो पानी जाके उनमें मिल जाता है और वो क्या होता है, वाटर बॉडीज़ पोल्यूट हो जाती है यानी वो पोल्यूशन हो जाती है। ठीक है, प्रदूषित हो जाती हैं, एनिमल्स को इफ़ेक्ट करते हैं और हमारी एक्वेटिक लाइफ यानी जो पानी में रहते हैं उसको भी इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारी मेटल होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उनको भी, जैसे कि हमारा ताजमहल हुआ, उनको भी ये इफ़ेक्ट करते हैं। अब ये इतनी इफ़ेक्ट करते तो हमें इनसे बचना चाहिए यानी इनकी प्रिवेंशन करनी चाहिए। प्रिवेंशन देखो कैसे कैसे होंगी, सबसे पहले तो जो ये CNG यानी ये व्हीकल है, इनका पोल्यूशन है, इनको रिड्यूस यानी कम करना पड़ेगा। ठीक है, और जो डोमेस्टिक यूज़ है उसके पर्पज़ के लिए हमें LPG गैस यूज़ करनी होगी, घर पे आग नहीं जलानी, उसके लिए हमें LPG गैस यूज़ करनी होगी। ठीक है, और क्या करेंगे, हमारा जो वेस्ट है उसको हमें सबसे ध्यान रखना है कि इंडस्ट्री का वेस्ट को, इंडस्ट्री के जो वेस्ट होते हैं उसको वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें उस वेस्ट को मेंटेन करना है यानी डिस्पोज करना है। ठीक है, अब हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे कंजर्व करना है यानी बचाना कैसे, तो कैसे बचाओ, कंजर्व का मतलब होता है हमारे जो
इन्वायरमेंट है उसकी केयर करना, ठीक है, उसका यूज़ में लेके आना, उसको ऐसे यूज़फुल बनाना। तो क्या क्या करेंगे हम उसको, सबसे पहले CNG गैस यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इको फ्रेंडली होती है, यानी हमारे वातावरण के लिए सूटेबल होती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, ट्री लगाएंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, जो भी हमारा रेन का वाटर है उसको हम स्टोर करेंगे, ठीक है, क्योंकि पानी की कमी हो रही है, तो उस रेन के वाटर से हम क्या कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग, यानी हमारी खेती कर सकते हैं, ठीक है। और हमें पेड़ पौधे उगाने हैं, ओके। पेड़ पौधे उगाने के बाद और क्या कर सकते हैं हम, जो भी हमारी आजकल खेती में ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज किए जाते हैं उससे होती है हमारी सॉइल पोल्यूटेड। तो जो ये फर्टिलाइज़र होते हैं यानी जो DDT होते हैं, ये हमारी सॉइल को तो इफ़ेक्ट करते ही हैं, जो भी हमारे सॉइल में फर्टिलाइज़र के लिए जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जो कीटाणु जीवाणु जो भी होते हैं, उनको भी ये क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो आजकल पोल्यूशन हो रहा है, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, हमारे पूरे वेदर को इफ़ेक्ट कर रहा है, यानी जो हमारे फॉरेस्ट हैं वहाँ से भी एनिमल्स को भी ये इफ़ेक्ट कर रहा है, वो भी रिड्यूस होते जा रहे हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, ये मेटल जो होती है, मेटल का भी कोरेशन होता है, कोरेजन होता है, मेटल कोरेजन बोलते हैं, मेटलों का ख़राब होना यानी उनका ख़त्म होना, तो ये मेटल पे भी इफ़ेक्ट करती है इन्वायरमेंट में, ठीक है। और जो जितने भी हमारे ये फ्यूल होते हैं, पेट्रोलियम होगा, कोल होगा, ये लिमिटेड होते हैं, और हम इनको ज़्यादा यूज करके इनकी और क्या कर रहे हैं, हम इनके शॉर्टेज कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए इनको ख़त्म करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें कैसे करना है, हमें बचाना है इनको, जो हमारे फॉसिल फ्यूल हैं, इन सब फ्यूल को हमें क्या करना है, हमें इनको मेंटेन करके रखना है, यानी इनका बहुत सावधानी से यूज़ करना है। और आजकल हमारी सरकार ने भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी एक्ट बनाए हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना है, फॉलो करना है, ओके। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, इससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट बचा रहेगा। हमें अपने एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन होने से बचाना है, तीनों तरीके से हमें अपने अर्थ को सेव करना है, ठीक है। तो ये था हमारा आवर एनवायरनमेंट चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की सारी वर्कशीट करेंगे, ठीक है। आपको ये वीडियो अच्छे से देखनी, इस वीडियो को अच्छे से समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आगे भी काम आता है। अब हमें अपने एनवायरनमेंट के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं इनकी वर्कशीट कंप्लीट, ओके। थैंक यू।